सभी को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए 50% जो आरक्षण किराए के लिए दिया है, तो हम ये नहीं चाहते कि भाई महिलाओं को आरक्षण ना मिले, लेकिन साथ में हम प्राइवेट बस वालों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये 50% का किराया माफ़ करते हैं तो हम प्राइवेट बस वाले जो है इसमें बहुत घाटे में जाएंगे, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा HRTC बस में बैठेगी, हमारी बस में कोई नहीं बैठेगी। और सरकार अगर इस रवैये के साथ ही रहते हैं कि हमने ये किराया कम करना है, तो हम नहीं चाहते कि भाई वो हम सरकार के खिलाफ जाएं, क्योंकि हमारे मजबूरी हो जाएगी सरकार के खिलाफ जाने की। तो हम चाहते हैं कि सरकार ये फैसला अपना वापस ले, और हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं ताकि पूरे हिमाचल में 3500 जो हमारे प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं उनको अपनी बसों को अपने घर पे खड़ा ना करना पड़े या चाबियां सरकार को ना देनी पड़े। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार ये फैसला अपना वापस ले और 50% का किराया जो है वो महिलाओं को ना दे, ताकि अगर महिलाओं को कोई भी आरक्षण देना है या पूरा हिमाचल में अगर आप चाहते हैं कि महिला को मिलना चाहिए, तो हम ये चाहते हैं कि वो या तो हमें भी कोई सरकार एड दे ताकि हम भी 50% पे उन सवारियों को बिठा सकें, क्योंकि अगर हम भी 50% पे बिठाएंगे तो डीजल का आपको पता है कि 100 रुपये पहुँच गया है, और जितने भी और हमारे कल पुर्जे हैं उनकी भी हर इंश्योरेंस वगैरह हर चीज़ बढ़ी हुई है। हम इसमें मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम महिलाओं को 50% में जब तक सरकार हमें भी HRTC की तर्ज पर हमें कोई लाभ नहीं देती है तो हम नहीं चला पाएंगे। बाकी मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो 50% जो है किराया का जो है अगर जो उन्होंने फैसला लिया है वो वापस ले लें। धन्यवाद। सरकार फैसला वापस नहीं लेती तो हमारी मजबूरी हो जाएगी इसमें। हम आपके माध्यम से भी सरकार को बोलना चाहते हैं कि आप लोग सरकार से इस विषय में भी सही ढंग से बात करें, और हम भी करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे सरकार से बात करने की कि अगर सरकार इस रवैये को वापस नहीं लेगी तो मजबूरन हमें अपना अगला कदम उठाना पड़ेगा, चाहे हम स्ट्राइक पे जाए या हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दें, तो ये हमारी मजबूरी हो जाएगी। एक तरफ तो HRTC काफ़ी घाटे में है, ऊपर से इस पे आप सही मानते हैं ये सरकार का सही? ये सबसे गलत है, क्योंकि अगर सरकार का पैसा जो जमा हो रहा है, ये जो सरकार की जो बसें चल रही है, ये हमारी प्राइवेट बस जो हम कम से कम 20 प्रकार का टैक्स हम जो सरकार को दे रहे हैं, जैसे टोकन टैक्स है, SRT है, इंश्योरेंस है, और जो आपका बेल्ट लगता है हर टायर पे हम दे रहे हैं, डीजल पे हम दे रहे हैं, और कोई भी हम सामान खरीदते हैं उसमें सरकार को हम बेल्ट दे रहे हैं। बेल्ट की वजह से सरकार चल रही है, और हमारी वजह से इनकी जो सरकार की बसें चल रही है, जो हमारा पैसा है, हमारा जो पैसा है, हमारी एक महीने अगर हम टैक्स नहीं देते तो अगले महीने बसें हमारी खड़ी कर देती है सरकार, और HRTC करोड़ों का नुकसान है। उसके बावजूद भी ये ऊपर से अपने ऊपर ये बोझ डाल रही है 50% का। हम नहीं चाहते हैं कि सरकार के ऊपर और बोझ पड़े और ये सरकार ये कदम रखे। अगर सरकार ने रखना है, हम भी चाहते हैं कि वो हमें भी, जैसे HRTC को 50 करोड़ अभी पीछे दिए है, हम भी चाहते हैं कि वो हमें भी 50 करोड़ रुपये इसकी राशि दें, ताकि हम अपने ऑपरेटरों के बीच में, या हमारा टैक्स माफ़ कर दो, जैसे उन्होंने 50% कराया तो टैक्स माफ़ कर दो, हम भी ले जाएंगे, हमारे को कोई वो नहीं। कोविड के दौरान जो आप लोगों की डिमांड्स थी ना, क्या सरकार ने वो नहीं, वो उन्होंने मानी है, हम नहीं बोलते, लेकिन सरकार उसके साथ साथ उन्होंने अपनी HRTC का भी तो माफ़ कराया ना। अगर उन्हें हमें माफ़ करा है तो HRTC का उन्होंने, फिर भी HRTC को उन्होंने 50 करोड़ रुपये दिए हैं, कैपिटल मनी हमें दिया है, वो तो उसका तो हमारे को दुगुना ब्याज लग रहा है। हमारे तो कोई ज़्यादा 10% लोगों ने ये ब्याज वो लिया है, जो वर्किंग कैपिटल दिया है, तो ये हमारे तो 10-12% लोगों ने ये नहीं दिया है। कम से कम हम चाहते हैं कि या तो बिल्कुल ही माफ़ होता, एक ऐड हो जाती कि भाई चलो 2 साल आप इसको यूज़ करो, उसके बाद आप जमा कर दें। प्राइवेट जो बस वाले कुछ लोगों ने, कुछ ऑपरेटरों ने जिन्होंने खुद ही कहा कि हम भी 50% में मिला, उन्होंने पता क्या समझा है कि भाई आज जब तक सब लेंगे तब तक हमारे तो मज़े हो जाएंगे। एक ही बस में उस टाइम तो HRTC में भी करा था, जब उन्होंने करा तो एक बस में कितने लोग बैठ जाएंगे। ये कुछ लोग हमारे बीच में भी अनभिज्ञ या ना समझ लोग हमारे बीच में भी हो सकते हैं, सारे समझदार थोड़ी ना होगा इसमें, और इससे ओवरलोडिंग अलग लोडिंग, औरतें तो सारी उसमें बैठ जाएगी।
HRTC की बसें इतनी बसें इनके पास नहीं है कि ये जो है इतनी औरतों को या इतने को ले जाए अपनी बसों में, और ओवरलोड हमारे बस में होता है तो वो हमारे चलान हो जाते हैं। HRTC की बस में होते कोई चलान नहीं होता है। गाड़ियों को लेकर सरकार की नीति सही नहीं है। अगर सरकार ने इलेक्शन के मद्देनजर ये फैसला किया है कि 50% छूट दी जाए, तो क्या सिर्फ महिलाएं ही वोट डालती हैं? 3500 बसें हैं, एक बस के साथ 40 से 50 लोगों का पेट जुड़ा हुआ है, तो एक बस जो है 40-50 लोगों का परिवार का होती है। हिमाचल सरकार की बस चली थी कोटा साहिब से अमृतसर, जो कि सिर्फ 28 दिन चला के इन्होंने बंद कर दी थी। हरियाणा की, देहरादून की गाड़ियां 20-20 साल से चल रही हैं और बहुत सफल चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की जो है HRTC को लेके पॉलिसी ही गलत है। अगर छूट देने से वोटें ही अर्जित की जा सकती हैं, तो कल को छूट हम लोग भी दे सकते हैं। अगर कंपटीशन करना होगा, हेल्दी कंपटीशन हम लोग भी करेंगे। कुछ लोगों ने, कुछ ऑपरेटरों ने अगर ये तय किया है कि वो कम किराया ले लेंगे, तो वो उनके शॉर्ट डिस्टेंस रूट होंगे 5, 7, 10, 15 किलोमीटर तक का, जिससे कि उनको पता है कि इस टाइम में स्कूल की छुट्टी होगी या कुछ है, पता है कि अगर डिस्काउंट दे दिया तो फर्क सिर्फ 100 रुपए का पड़ेगा। लेकिन कुछ एक रूट ऐसे हैं, जैसे कोटा साहिब नाहन है, कोटा साहिब शिलाई है या रोनाहट तक का है, उसमें ज्यादा फर्क पड़ता है। शिमला है, उसमें ज्यादा फर्क पड़ता है, उस पर इतना डिस्काउंट देना पॉसिबल नहीं है। अगर एक तय मामला होता भी, हाँ 20, 30, 40 किलोमीटर तक भी डिस्काउंट देना है तो भी कुछ लगता, लेकिन इतने लंबे रूट पे अगर डिस्काउंट देंगे तो गाड़ी का डीजल का खर्चा भी पूरा नहीं होता। ये मान के चलिए सिर्फ लेडीज की वोट डालेंगे क्या ये ऑपरेटर या इनके साथ पूरे परिवार में? प्राइवेट कॉर्पोरेट जो है बस ऑपरेटर, तो वो स्ट्राइक में भी जा सकते हैं, स्ट्राइक में भी जा सकते हैं। आपके दूसरी बात एक और है कि सरकार ने कभी भी प्राइवेट बस के बारे में, चाहे वो कांग्रेस सरकार आई हो, चाहे बीजेपी सरकार आई हो, किसी ने भी हमारे बारे में नहीं सोचा। जबकि हम हिमाचल प्रदेश के, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अगर कमाऊ पूत है तो सिर्फ हमारी प्राइवेट बसेज है, जो टाइम पे टैक्स दे रही है सरकार को, टाइम पे सर्विस दे रही है लोगों को। तो ये हम चाहते हैं कि सरकार इसको कान खोल कर सुन ले। ऐसा नहीं है कि हम चुप रहेंगे, चुप हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा एक ये है बिजनेस है, हमारा एक, इससे हमारा परिवार बोल रहा है, हमारा ही नहीं पूरे बस क्या नाम के हमारे साथ स्टाफ है उनका परिवार पल रहा है, और क्या नाम के तेल डालने वाले उनका परिवार पल रहा है, एक मिस्त्री उनका परिवार हमारे साथ पल रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई सरकार ये फैसला वापस ले ले। पहले तो हम आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज हमारी बात को सुनने के लिए अपना समय निकाला है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। प्राइवेट बसेस पूरे हिमाचल में, इनके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। ये एक छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है। सरकार ने 50% के जो मांग उठाए हैं वो अगर सरकार देना चाहती है दे, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसी के अपोजिट पैरेलल जो HRTC के बराबर दूसरा फ्लीट खड़ा है वो प्राइवेट ऑपरेटर का है। प्राइवेट ऑपरेटर के साथ सौदेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार अपने अनलीगल परमिट जो 1 मिनट में दे रही है, हमारे को कोई परमिट नहीं मिलता है, कोई किसी रूट पे नया रूट डालना हो तो उसके लिए परमिशन नहीं मिलती है। दूसरा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, 2008 के बाद सरकार के ऊपर इतना SRT बकाया है कि वो कई हज़ार करोड़ों में है, फिर भी सरकार की बसें चल रही है। ना इनके पास टाइम टेबल है, ना इनके पास परमिट है। हमारी बस के पास अगर टाइम भी नहीं है तो हमारी बस को बाउंड कर दिया जाता है। हमारी बस के पास टैक्स नहीं जमा तो हमारी बस को रोक दिया जाता है। बस टाइम पहले ले लेते हैं। आने वाले टाइम में अगर सरकार ने हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया तो ये एक हमारी जो लड़ाई होगी प्रदेश भर में बहुत बड़े स्तर पर जाएगी। उसमें हम स्ट्राइक पे जाएं, उसमें हम आगे कोई अपना नया स्टेप लें। पर ये सरकार के लिए हमारा तो अभी निवेदन ही कर सकते हैं कि सरकार इस मसले पे एक बार गंभीर होकर सोचे। खाली महिलाएं, किन महिलाओं को इसमें सफर करने में सुविधा मिल रही है? जो डेली टीचर, लेक्चरर, डॉक्टर जिनकी सैलरी 50,000 से लेके 1 लाख तक है। जो घरेलू महिलाएं हैं वो महीने में कभी 2 बार बाजार आती हैं, उनको क्या फायदा मिला है? किसी को कोई फायदा नहीं मिला। जिनकी ऑलरेडी सैलरी इतनी ज्यादा है उनको ये फायदा सरकार ने दिया है। तो मैं तो यही आपके माध्यम से कहूंगा कि सरकार अपने फैसले पे एक बार फिर से विचार करें। धन्यवाद।